हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। टीएस ग्रेवाल की बुक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इलिस्ट्रेशन करेंगे सारे, जिसमें आपको रेशोज़ वाले जो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं इस चैप्टर में, बट आपको कोई फॉर्मूला आपको ऐसे लर्न नहीं करना है। मैं आपको तरीका सिखाऊंगी कि कैसे आपको फॉर्मूला बनाना है। कोई कोई फॉर्मूला तो नाम में ही होता है कि इस नाम की रेशो है तो यही वाले ही आपके वर्ड्स यूज़ होंगे। तो जैसे जैसे हम इलिस्ट्रेशन करेंगे वैसे वैसे ट्रिक्स भी फॉलो करेंगे। आज हम इलिस्ट्रेशन 1 करेंगे। मैं रीड कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे सारी नोट डाउन करी है। सिर्फ हम एक बार रीड करें स्टार्ट से और एंडिंग से। आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो। आपको कौन सी रेशो फाइंड आउट करनी है? करंट रेशो। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने बोर्ड पे नोट डाउन करी है। 2-3 हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल और ब्रैकेट में आपको दिया सन्ड्री डेटर्स 4 लाख के, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस पेबल एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो भी हमें दिया था, मैंने उसका अमाउंट और वर्ड्स आपके जो भी है इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करी थी। हमें इस क्वेश्चन के अंदर करंट रेशो निकालनी है। जब भी रेशो वाला चैप्टर आएगा तो जोन सी रेशो आपको निकालनी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है कि उस रेशो में हमको चाहिए क्या। हमें क्या निकालना है? करंट रेशो। क्या निकालनी है? करंट रेशो। करंट रेशो, करंट रेशो, इसी के नाम में आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। करंट वाली चीजें लेनी है। कौन सी चीजें लेनी है? करंट वाली। करंट रेशो में क्या आता है? करंट एसेट्स अपोन में करंट लाइबिलिटीज। कौन क्या यूज होंगी? करंट एसेट्स अपोन में करंट लाइबिलिटीज। अब हमें इसमें चूज करना है कौन सी करंट एसेट्स हैं और कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। देखो, CO, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी। CA मतलब करंट एसेट, CL मतलब करंट लाइबिलिटीज। जो जो होगा उसका अमाउंट हम लिखते जाएंगे और इसमें हम उसके नाम को यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है? करंट एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट होती है। एक्रूड इनकम भी करंट एसेट होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट होती है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब करंट, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, ये भी हमारी क्या होती है? करंट एसेट। मशीनरी, ये हमारी नॉन करंट एसेट होती है। ये करंट एसेट्स में अब इस रेशो में हम इसका यूज नहीं करेंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज होती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज होती है। डिबेंचर आपकी करंट लाइबिलिटीज नहीं होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। इन्वेंट्रीज करंट एसेट होती है। एक्सपेंसेस पेबल, पेबल का मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज और रिसीवेबल का मतलब होता है एसेट। एक्सपेंसेस पेबल, तो ये क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज होगी। अदर करंट लाइबिलिटीज, ये तो वैसे ही दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज। तो बस हमने इसको लिख लिया। जहां जहां पे करंट एसेट्स है वो उसके आगे करंट एसेट्स का अमाउंट लिख देंगे। जहां जहां पे हमने करंट लाइबिलिटीज लिखा है उसमें हम करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट लिख देंगे। करंट एसेट्स का सबसे पहले क्या है? ये करंट एसेट्स है तो क्या लिखेंगे? 4 लाख। उसके बाद ये भी करंट एसेट्स है 20,000। उसके बाद ये भी करंट एसेट्स है 20,000। उसके बाद करंट एसेट्स है 60,000। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी करंट एसेट है 40,000। ये नहीं है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज इसमें आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स 1,60,000। उसके बाद ये है नहीं, ये करंट एसेट्स है, इसके अंदर आएगा 80,000। करंट लाइबिलिटीज है 80,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज है 10,000। तो बस इसके आगे इनका अब टोटल करेंगे। आप करंट एसेट्स का टोटल करो, इधर करंट लाइबिलिटीज का टोटल करो। करंट एसेट्स का अगर आप टोटल कर रहे हैं तो वो आ रहा है 6,20,000 और करंट लाइबिलिटीज का अगर आप टोटल करोगे तो वो आ रहा है 3,10,000। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पुट किया था, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो बस अब आप ये करंट एसेट्स कितनी है, यहीं पर हम इसका वो कर लेते हैं,
जो हमें आंसर निकालना है। करंट एसेट्स कितनी, करंट एसेट्स यहाँ पे लिख दे, करंट एसेट्स कितनी आई 6,20,000 और करंट लाइबिलिटीज कितनी आई है 3,10,000। इसको डिवाइड कर दो, कट करो, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 31 दा 31 32 दा 62। तो आपका जो करंट रेशियो आई है वो आंसर जो आया है वो 2:1 रेशियो आई है। और आपका जो इसका परफेक्ट रेशियो होता है करंट रेशियो का वो भी 2:1 होता है। कभी कभी थ्योरी में आता है कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो या प्योर या फिर परफेक्ट रेशियो क्या होता है 2:1। ये हमारा इलिस्ट्रेशन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।